आज का विषय है शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कभी सबसे। विहंगम एक पक्षी होता है जिसकी उड़ने की गति बहुत तीव्र होती है। कबीर साहब ने कहा है कि उसी की तरह मेरी गति जो है और लोगों से निराली है, विचित्र है, क्योंकि हमें जो मंजिल तय करनी है वो बहुत लंबी है। इसलिए हमारी गति जो है बहुत तीव्र होनी चाहिए। यहाँ एक विहंगम पक्षी होता है, और उसकी गति बहुत तेज होती है। वो आकाश में ही हमेशा उड़ता रहता है और आकाश में ही ये अंडे देता है, और अंडे की गति इतनी तीव्र होती है कि जमीन पर गिरने से पहले अंडा फूटकर बच्चा फिर ऊपर की तरफ उड़ जाता। वो जमीन में कभी नहीं आता, हमेशा गगन मंडल में उड़ान भरता रहता है, और उसका आहार वायु है। वायु का आहार करके गगन मंडल में सैर करता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा उस विहंगम पक्षी की तरह मेरा शब्द बहुत तीव्र गति वाला है, इसकी उड़ान अतुलनीय है, क्योंकि उस देश में जाने के लिए संतों ने मार्ग तलाश किया है कि किस तरह हम उस देश में जाएं जहां हमारा उस मालिक से मिलन हो। देखिए, जैसे कहीं विहंगम चाल, ये क्या विहंगम डोर है। डोर कहें रास्ता जैसे धागा होता है, सीधा चला जाए दिखाई देता है। डोर होती कितने प्रकार की, ये भी हमें जानना जरूरी है। और कौन सी डोर कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि यदि आपको पता नहीं तो आप बीच में लटक जाए। देखिए, सबसे पहले मकर तार की डोर होती, जिसको तमाम हमारे ऋषि मुनि जति तपसी महात्माओं ने उस पर चढ़ने का प्रयास किया। कुछ लोग चढ़ गए, लेकिन मकर तार की डोर में काल का निवास होता, पहले रास्ता रोक के बैठता। जो उस काल से एक बार भयभीत हो वो दोबारा मकर तार की डोर पे चढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसकी सूरत डगमग हो जाती है। पहला क्या है, मकर तार की डोर। दूसरा क्या है, विहंगम। और तीसरा कहें निर्भय डोर पकड़ सतगुरु की, कर गया लोग पया। तीसरी डोर क्या है, निर्भय डोर।
सी डोर कहे हैं? अगम डोर। इसमें यह जानना जरूरी, कौन सी डोर हमारे शरीर में कहाँ शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, क्योंकि हमें पहुंचना कहाँ है? उस मालिक तक। कहीं बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, और बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। कहे वहां जाना है, तो वहां कौन सी डोर पकड़ दी है जो वहां तक पहुंच जाए? ये पता है आपको, या सिर्फ डोर का नाम सुन लिया? शिव कबीर साहब ने कहा है कि अनल पक्ष जो मार्ग मोरा और तामे सूरत सबक का डोर। अनल पक्षी की तरह कहीं गुनगुनी मार्ग ताकर नामा और जिन चाहा तिन देखा था। कहीं उस रास्ते का नाम क्या है? गुनगुनी मार्ग। लेकिन उस ठिकाने को देखा किसने? जिसमें सच्ची लगन थी, सच्ची तरफ थी और सच्चे गुरु की तलाश किया। क्योंकि जो उस रास्ते से गुजर चुका है वही आपको गुजार सकता है। जो उस रास्ते से गुजरा नहीं वो कभी भी आपको गुजार नहीं सकता। इसलिए विहंगम डोर आपने सुना है कि सबसे विचित्र है, लेकिन हमारे शरीर में शुरू कहां से होती है और जाती कहां तक, ये जानना जरूरी है। क्योंकि सुन तो लिया और ये पता है ही नहीं शरीर में शुरू कहां से होती, तो आप कैसे ध्यान लगाएं? कहां खोजेंगे विहंगम डोर? इसलिए कबीर साहब ने कहा है, स्वर दहीने से सूरज चढ़ाओ तबही डोर शब्द की पाओ। शब्द डोर दहीने दिश जाए, धर्मदास को मैं कहूँ बुझाए। क्या इसको शुरू करने के लिए इस रास्ते को पकड़ना होगा। फिर कबीर साहब ने कहा है कि मच के तत्व कपाट उभेरा। क्या मथना तत्व? फिर कबीर साहब से पूछा सेवक ने, कहवा आए तत्व को बासा, सो ज्ञानी मही करो प्रकाशा। हे गुरुदेव, हे सतगुरु, उस तत्व का ठिकाना कहाँ है जिसको मथना है? तब कबीर साहब ने बताया, त्रिकुटी मध्य तत्व को थाना और त्यही मध्य आगे देव पे। कहीं जिस तत्व को मथना कहाँ है? त्रिकुटी के मध्य। उसको किस तरह मथे, कैसे तलाश करें? के लिए भेदे गुरु के शरण में जाना, अन्यथा बातों से तो आप तत्व को मत नहीं पाए, क्योंकि ये बातों का विषय नहीं है। फिर इसके बाद कहेंगे, सूरज की कमल सुमेरु के आगे और विहंगम डोर कहाँ से रहा? विहंगम डोर कहाँ से शुरू होती? सूरज कमल से। लेकिन सूरज कमल है कहाँ?
देंगे, लेकिन ठीक जगह नहीं बता पाए, क्योंकि पता ही नहीं है। सिर्फ किताबें पढ़ लिया, याद कर लिया, लोगों को बेवकूफ बनाना सीख लिया, साखी जाल में फंसा लिया और सारी जिंदगी आप उलझते रहे, क्योंकि भेद नहीं उनके पास। सुरती कमल त्रिकुटी से 4 अंगुल ऊपर होता है। कहीं त्रिकुटी आगे सुमेर ठिकाना और तहां जुड़ा आकाश बिहार। कहीं त्रिकुटी से 4 अंगुल ऊपर है। कहें कि सुरती कमल की पहचान क्या है? कहें वाह कमल में झलके चंदा और सूरज चढ़ाए तुम करो। कहें सूरज कमल में क्या है? एक चंद्रमा जैसा प्रकाश होता है, जिस तरह पूर्णमासी का चांद हो। कहें ताई कमल में झलके चंदा और सूरज चढ़ाए तुम करो। इसके बाद कहे हैं कि ये तो शुरू हो गई सूरज कमल से, लेकिन ये डोर आखिर जाती कहां तक? हमारे मालिक तक जाती भी है या नहीं, ये पता नहीं आपको। और जिक्र कर रहे विहंगम डोर कि पता भी होना चाहिए जाएगी कहां तक। शिव कहें कि विहंगम डोर कहां से आई और अकल कला में जाए समाई। कहां तक जाती अकल कला? अकल कला में क्या है? वहां भी सदगुरु के दर्शन होते। कहे उमगे मोती लाल और हीरा और तहवा बैठे सत्य कबीर। कहे सत्य कबीर वहां भी बैठे और काफी लोग यहीं ठहर जाते, सोचते हैं मैं तो सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंच। लेकिन ऐसा कौन कहते हैं? जो अधूरे गुरु, क्योंकि इसके ऊपर का उनको रास्ता पता ही नहीं। सदगुरु के दर्शन त्रिकुटी में भी होते। नहीं कहाँ होते त्रिकुटी में? त्रिकुटी तीरा में। त्रिकुटी तीरा क्या है? त्रिकुटी के मध्य में दाईं तरफ रास्ता थोड़ा आगे, उसको त्रिकुटी तीरा कहा गया। और इसके बाद कहाँ है निवास उनका? कहे सतगुरु संत कुंज पर बासा, सूरज पकड़ चढ़ चले आकाशा। छिन छिन मन को वहां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। गगन द्वार दिसे एक तारा, अनाहद नाद सुने झनकारा। जस जस सुरती सरकी सत द्वारा, और तस तस बढ़त जातु किया। जैसे जैसे हमारी सुरती सतलोक के करीब आती है, वैसे वैसे प्रकाश बढ़ता जाता है। इसलिए क्या कहें, यहाँ कंज कमल पर भी सदगुरु के दर्शन होते हैं और अकल कला में भी होते हैं। लेकिन यहाँ वो धाम नहीं है जिसकी हमें तलाश, जिस मालिक से मिलना है।
देखिए तमाम लोग सारी जिंदगी आठों चक्रों में उलझते रह जाते। पहला चक्र क्या? मूलाधार चक्र, मूल कमल जिसको कहा गया। इसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। ये 8 चक्र हो गए और इन्हीं 8 चक्रों में योगी सारी जिंदगी बिता दे। कहीं सब योगी मिलके ने बखाना और अष्ट कमल तक हद किया कि योगी 8 कमल तक उनकी हद, इससे ऊपर नहीं जा सकते। इसके बाद सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, 9वां कमल भाग्य पर जानो और मोक्ष स्थान यही से हुआ। इसके बाद आज के बाद 9वां कमल आता है, जहां से सदगुरु कबीर का मार्ग शुरू होता है। इसके बाद अकल कला का कमल आता है, जिसका भी सुनाया है, जहां तक विहंगम डोर जाती है। अकल कला 36 पंखुड़ी का कमल होता, एकदम सफेद होता सही, और यहाँ सदगुरु के दर्शन होते। तो 9 बताया और अकल कला का कमल 10 हो गया। इसके बाद अक्षय कमल, गुहे कमल, अरिष्ट कमल और आकार कमल। कई टोटल क्या है? 14 कमल। अकल कलाम बताया सदगुरु का निवास होता। इसके बाद अक्षय कमल, जहाँ पूरा मदहोश करने वाली खुशबू चलती। कहीं दौना मरुआ गुलाब है, गुलाब चमेली बास, वहां गुलाब की, चंपा की, चमेली मदहोश करने वाली खुशबू बहती। और ये अक्षय कमल का खुशबू का सागर है। आदमी यहाँ उसकी खुशबू से मदहोश हो जाता है। और वहां भी वो मालिक नहीं है जिसकी हमें तलाश। अक्षय कमल के बाद कहीं अक्षय कमल जहाँ तार ठिकाना और गुहे कमल जहाँ होए निकाना। इसके बाद अरिष्ट कमल आता है, जहाँ 60 सूर्य के बराबर रोशनी होती है, प्रकाश होता है, झिलमिलाहट होती है। और इसके बाद आता आकार कमल। आकार कमल को कहे हैं कि 2 कमल मुख ही मुख जोड़ा और तहवा शब्द करे घनघोर। आकार कमल में दोनों कमल के मुंह मिले हुए हैं और यहाँ से नी अक्षर नाम की ध्वनि आने लगती है। और एक हमने अकल कला का कमल कहा है, जहाँ तक विहंगम डोर आती है।
अकल कला में आधा कमल होता, ऊपर को मुंह होता, कटा हुआ कमल। वो अकल कला का कमल है। और आकार कमल कहीं मूल शब्द गुंजार जहां देखो, तानी एक क्षय की ध्वनि आती है, जिसको संतों ने सार शब्द की ध्वनि कहा। पहले कबीर साहब ने धर्मदास साहब को भी यही बताया। तो धर्मदास साहब समझ गए कि मैं तो सार शब्द को जान गया। लेकिन बहुत दिन बीतने के बाद भी धर्मदास सदगुरु साहब की शरण में आते रहे। फिर उन्होंने कहा, हे धर्मदास साहब शब्द ये भी नहीं। फिर धर्मदास साहब के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, यार निश्चय की ध्वनि आती। तो कबीर साहब ने कहा, हे धर्मदास, ये जो कमल है यहाँ ध्वनि आती है, ये आकार कमल के सहारे है, लेकिन मेरा सार शब्द निराधार है, वो किसी के सहारे नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड उसके सहारे है, लेकिन वो निराधार है। वो मेरा सार शब्द जिसके सहारे सब कुछ है, लेकिन वो निराधार और किसी के सहारे नहीं। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सारी शक्तियों का स्वामी है। असीमित शक्ति जिसको कोई आज तक नाप नहीं सका, जिसको आधार कहा है, अलग कहा है, अगोचर कहा है, कहीं उसको तलाश करो। फिर कबीर साहब का भी मैंने सुना है 14 कमल कही। उन्होंने कहा 14 कमल में सोने विराजे, 12 कमल गगन सिंगारे, और भर्म भूरी अटके ता ज्ञानी, भर्म ही भरम भरम करता। उनका, हे धर्मदास तू क्या, बड़े बड़े ज्ञानी आके यहाँ लटक गए, सब यहाँ आके लटक जाते और इसी को सार शब्द समझ बैठते। लेकिन सार शब्द इन चीजों से परे है, जो जिव्यावाणी से परे है, जो विदेह है। कहे ध्यान विदेह लखे जो प्राणी, विदेह नाम मिले परवानी, काया नाम सबे जग जाने, और विदेह नाम बिरला पहचाने। अक्षरी नाम पूरा संसार जानता है, लेकिन विदेही नाम, विदेही ध्यान, ये वही जान पाता है जो पूरे गुरु का शिष्य होता है। अधूरे गुरु का शिष्य सार शब्द नहीं जान सकता। कहे सार शब्द पावेगा सोई, और जाका सतगुरु पूरा। सार शब्द उसी को मिलता है जिसका पूरे गुरु से मिलन होता है, क्योंकि अधूरा गुरु न खुद लग पाता है और ना ही लगा पाता है। देखिए, कबीर साहब ने धर्मदास साहब को लिखा है, और धर्मदास साहब ने काफी लोगों को लिखा है। धर्मदास साहब ने यहाँ तक कहा था कबीर साहब से कि तुम्हारी दया आज जो पाऊं, सब बालक का लोक बताऊं। उन्होंने कहा, हे सदगुरु, यदि आप मुझे आज्ञा दे दे तो पूरे संसार को मैं उस लोक में भेज दूं। तो कबीर साहब ने कहा, ना धर्मदास। उन्होंने कहा, धर्मदास तो लाख दुभाई और सार शब्द बाहर नहीं है। उन्होंने कहा, हे धर्मदास, सार शब्द खिलौना नहीं है जिसको मर्जी बख्शीश में दे। कहे कि
तो उसी को देना है जो तुम्हारी तरह सुयोग्य बन जाए, सुपात्र बन जाए। कहीं इसमें अपना पराया नहीं देखना, कहीं ये सुपात्र को बख्शीश में देना है, कहीं कुपात्र के पल्ले ये कतई नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि असीमित शक्तियों का स्वामी है, इसकी शक्ति का कोई आर पार नहीं है। इसलिए कुपात्र के हाथ में कभी भी आना नहीं चाहिए। तुम्हें एक नहीं बार बार लाख बार दुहाई। इसलिए धर्मदास भी अपनी सेवा में आकर लखाने लगे। गरीबदास साहब को कबीर साहब ने रखा है, उन्होंने भी कुछ लोगों को लखाया। मदन दास साहब को लखाया कबीर साहब, उन्होंने भी कुछ लोगों को लखाया। दादू साहब को लखाया, उन्होंने भी कुछ लोगों को लखाया। पलटू साहब को बताया, उन्होंने भी कुछ लोगों को बताया। इसलिए जिसको सतगुरु ने नाम बख्शीश में दिया, उसने दूसरे की भी आंख खोल दी, क्योंकि जो जानता है वो जना भी सकता है। ऐसी बातें वो कहते हैं कि मैं नहीं लखा पाऊंगा, सतगुरु लखाए। जिन्होंने लखा ही नहीं, सिर्फ चेलों की आंखों में फूल। जिस तरह पारस पत्थर आपके पास पत्थर टच कराने से लोहा सोना बन जाए, एक पारस पत्थर मेरे हाथ में आ गया तो मेरे टच कराने से भी लोहा सोना बन जाएगा। यदि पारस नकली नहीं है तो इसलिए सद्गुरु का नाम असली होता है। जो जान गया, और सद्गुरु का जो नाम है इसमें कोई फर्क नहीं होता। यदि फर्क है तो सार समझ ही नहीं, क्योंकि सार समझ पारस पत्थर जैसा हो जो तुरंत चेंज कर देता है, उसमें ऐसी सामर्थ्य बेमिसाल है, बेजोड़ है, सर्वशक्तियों का सम्राट है। इसीलिए गुरु नानक जी ने खोल के कहा है कि राहे एकांत एको मन बसिया, आशा माहि निराशु, अलख अगोचर देख दिखावे, नानक ताकर दासु। गुरु नानक ने कहा है, जिस गुरु ने खुद लखा है और मुझे लखा दी, मैं उसका दास हूं। कहीं जो लखा नहीं सकता, मैं उसका दास नहीं हूं। कहीं उस सार शब्द को सतगुरु या पूरा गुरु लखा, इसीलिए पूरे गुरु की महिमा गाई। इसलिए कबीर साहब ने कहा, गुरु कीजिए 10 और 5 जब लग नहीं हो विश्वास। उनका जब तक आप लख न ले, तब तक गुरु बदलने में कोई हर्ज नहीं। कहीं लिए मूल की औषधि बाढ़े दूनारो, और ऐसे अज्ञानी गुरु है नहीं पूजन योग। कि जिस तरह मूर्ख डॉक्टर की दवाई लेने से बीमारी और बढ़ जाए, फिर आप अच्छा डॉक्टर ढूंढ कर जाते हैं जिससे आपकी बीमारी ठीक हो सके। ये नहीं करते कोई मूर्ख डॉक्टर के भरोसे बैठे। उसी तरह यदि आपका गुरु अधूरा है तो दूसरा गुरु खोजने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए यदि आपको मंजिल पर पहुंचना है
पूरे गुरु की तलाश करना आवश्यक है, क्योंकि कहीं गुरु सत्य, चेला सत्य, सत्य समझ जब होए, ये तीनों जब मिले, जब जिससे अमृत हो। कहीं सार्थवत की प्राप्ति कब होती है? जब गुरु ही सच्चा हो, चेला भी सच्चा हो और सच्चा नाम भी हो। तीनों में से एक भी झूठा हुआ तो आप सत्य को नहीं जान पाए। इसलिए कबीर साहब ने कहा, जहां पुरुष ताहवा कछु नाही जाना, हमारी सैन लखे जो कोई मूल ठिकाना। उन्होंने कहा, मैं जिसको सैन लखा देता हूं वो उस मूल ठिकाने पर पहुंच जाता है जहां सत्पुरुष का निवास। कहे जगर मगर, कहे कि जगर मगर नगर मुक्तापुर, चल हंसावा देश, तहां पुरुष एक रहत, कहे कबीर संदेश। सदगुरु कबीर ने कहा कि वहां अनगिनत प्रकाश फूट रहा, करोड़ों सूर्य का प्रकाश हो रहा। कहे वहां उस नगर को उन्होंने मुक्तापुर कहा है, तो जो उसकी मुक्ति हो जाए, जो काल से आजाद हो जाए, जो निर्भय हो जाए। इसलिए उसकी तलाश करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, सार सबद जाके घट हुई और ताहंसा सब और कहीं जिसकी घट में सार सबद विराजमान है, प्रकट, कहीं उस हंस के समान दूसरा कोई हंस नहीं है। कहीं सार सबद जब आवे हाथा, सब जुल काल नवावे माता। कहीं सार सबद जिसके हाथ में आ जाता है, काल उसके सामने सर झुका देता है, आप जाइए, आपका स्वागत है। उसके लिए वो रास्ता छोड़ देता है। इसलिए हमें सदगुरु कबीर के इशारे को समझने का प्रयास करना है, क्योंकि कहे कि 5 तत्व गुण 3 के आगे मुक्ति मुकाम, और कहाँ कबीरा घर किया गोरख दत्त निरा। कहते वो मुकाम, वो स्थान 5 तत्व और 3 गुणों से परे है। यहाँ जो तमोगुणी वो भी कहता मैं सार समझ जानता, जो रजोगुणी वो भी कहता है, और सतोगुणी की बात ही है। लेकिन यहाँ साहब ने कहा कि वो जान पाता है, वो उसको लखाता है जो सतगुणी हो, सतगुणी हो, और सार सबल लखने के बाद वो त्रिगुणातीत हो जाता है, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। इसलिए मैं ही विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की।